खंड रतखंड प्राण का पुत्र मेरा, यदि मरता है तो मर जाए। भारत के गौरव राणा का ये दीपक ना बुझने पाए, भारत के गौरव राणा का ये दीपक ना बुझने पाए। पत्थर बन करके माता ने अपने सुत को कटवाया, भारत माता के माथे पर गौरव का टीका लगवाया। भारत माता के माथे पर ये माँ होती है। इस देश की नारी की माँ के रूप में क्या भूमिका होती है आप जानती हो ना। माँ शब्द अपनी आप में ममता से भरा हुआ है। कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसी माँ होगी जो इस देश की रक्षार्थ अपने पुत्र का बलिदान कर रही होगी। वो भी इस देश की भूमि की विशेषता है, खासियत है। जब इस देश पर विपत्ति आई तो इस देश की एक माँ कौन थी, वो माँ क्या भूल गई उस माँ को। जब पता चला कि आज इस देश का भविष्य खतरे में है, आज धर्म संस्कृति खतरे में है, यदि वध हो गया, मार दिया गया तो सदा के लिए बुझ जाएगा मेवाड़ का सूर्य। भूल गई हो क्या उस देवी को। बस निर्णय लिया नहीं, उसके पास एक ही बेटा था। इससे हमें दो शिक्षा मिलती है, जिसका नमक खाते हैं उसके साथ में गद्दारी नहीं की जाती। और ये संघर्ष ये तब इस देश की देवियों का ही हो सकता है। फैसला ले लिया था, नहीं अपना बेटा अपने बेटे का बलिदान दिया और किसको बचाया, किसको बचाया, अपने बेटे का बलिदान दिया, उदय सिंह को बचाया। एक प्रण लिया था, हथखंड रतखंड प्राण का पुत्र मेरा, यदि मरता है तो मर जाए। भारत के गौरव राणा का ये दीपक ना बुझने पाए, भारत के गौरव राणा का ये दीपक ना बुझने पाए। पत्थर बन करके माता ने अपने सुत को कटवाया, भारत माता के माथे पर गौरव का टीका लगवाया। भारत माता के माथे पर ये माँ होती है। ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं था। ध्यान देना देवियों, यदि उस समय पन्ना धाय अपने पुत्र का बलिदान न करती तो हमारे सामने उदय सिंह और फिर महाराणा प्रताप नहीं होते। वो महाराणा प्रताप जो अपने संस्कृति की रक्षार्थ बन बन मारा फिरा, लेकिन वो झुका नहीं, वो टूटा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसके पीछे बलिदान किसका रहा, उस पन्ना धाय का रहा। ध्यान देना। और मैं दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, महाराणा प्रताप एक समय ऐसा आया वो टूटे नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को देख करके एक दिन क्या है वो अधीर हो गए। 12 वर्ष की बेटी, संस्कारों की बात आपने बहुत सुनी, क्या होते हैं संस्कार। 12 वर्ष की बेटी चंपा भूख से व्याकुल है, तड़फड़ा रही है। राणा आज अधीर उठे, सोच रहे हैं बच्चों की ये दशा। मन में विचार आया, कहते हैं कि क्या करूं, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। राणा मन में विचार रहे हैं। चंपा को पता चलता है तेरे पिता के मन में संधि पत्र लिखने की बात आ रही है। वो 12 वर्ष की बेटी देखती है पिता के हाथ में कागज है, पेन है, पकड़ लेती है, कहती है क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उसको, कहने दो खत ना लिखो। अरे शेर की औलाद हो तो शेर बन करके जियो, खून की नदियां जमी पर बहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। ये कौन कह सकता है। 12 वर्ष के आपके भी बच्चे होंगे ना आज, आपकी बेटी भी होगी ना आज। मैं क्यों कह रही हूं ये सब बात, ये क्या होते हैं, ये संस्कार होते हैं। न दिया होता और ये कहते कहते बलिदान हो गया था उस चंपा का। चंपा का बलिदान न होता तो शायद महाराणा न इतने मजबूत होकर के हमारे सामने न आते।